प्रिय छात्रों, आप लोग ध्यान देंगे। आज आपको हम जीवन परिचय को हम पढ़ाने आए हैं। हाई स्कूल के छात्रों के लिए बनाया गया है। हाई स्कूल के छात्र पहली बार बोर्ड परीक्षा देंगे, जीवन परिचय कैसे लिखेंगे तो उनको मैं बता रहा हूं कि पहले आपको संक्षेप में ऐसे लिखना है, फिर आपको विस्तार में भी लिखना है। तो आप मेरे साथ जुड़िए और देखिए। तो हम नाम मतलब जिसका जीवन परिचय लिखेंगे, नहीं तो वहां आप अपना नाम लिखने लगो तो अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि लेखक का नाम। तो हम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी मैंने क्या लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को संक्षेप में देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी। जन्म स्थान अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में अगोना कहां है? तो वर्तमान में अगोना है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर वर्तमान में कहां है? तो संत कबीर नगर में। इनकी शिक्षा FA इंटर, यानी इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की थी। पिता का नाम चंद्रबली पांडे। पिता का नाम चंद्रबली पांडे। अब इनकी भाषा को हम देखेंगे कि ये किस भाषा में अपने साहित्यिक रचना को लिखे हैं। तो इनकी भाषा है शुद्ध परिष्कृत सरल एवं खड़ी बोली। शैली, इन्होंने कई शैलियों का प्रयोग किया था। तो ध्यान देंगे, व्याख्यात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग शैली। आपको मुख्य बताया गया, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग शैली। अब लेखन विधा में लिखेंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, इन्होंने निबंध क्या लिखे हैं? निबंध,
निबंध। उसके बाद आलोचना, आलोचना, कहानी, कहानी, काव्य, काव्य। ये इनके प्रमुख थे। साहित्य में स्थान अर्थात साहित्य जगत में किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान से देखेंगे। आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल साहित्य जगत में हिंदी साहित्य जगत में आलोचना के सम्राट, आलोचना के सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं, में प्रसिद्ध हैं। कृतियां, कृतियों पर विशेष ध्यान देंगे। इन्होंने बहुत रचनाएं लिखी हैं, बहुत मीन्स है कि कम से कम 25 है, लेकिन हम प्रमुख आपको 4 से बता रहे हैं क्योंकि 10 के बच्चों का है, बहुत ज्यादा नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख है उसको जरूर याद करेंगे। तो प्रमुख में आता है इनकी चिंतामणि, चिंतामणि। दूसरी रचना है विचार वीथी, विचार वीथी। अगली रचना है रसमीमांसा, रसमीमांसा, रसमीमांसा। आगे त्रिवेणी, त्रिवेणी। इनका इतिहास ग्रंथ बहुत फेमस है तो उसको भी याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है 11 वर्ष का समय, कहानी है 11 वर्ष का समय। यानी इन्होंने प्रमुख में मैं बताया तो 5-6 रचनाएं हैं। अब इनकी मृत्यु को देखेंगे। 1941 ईस्वी। अब देख लीजिए एक निगाहों में जीवन परिचय को। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश, वर्तमान में कहां है, संत कबीर नगर। शिक्षा FA इंटर अर्थात इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की थी। यह हम जोड़ सकते हैं हिंदी साहित्य में विशेष रुचि, हिंदी साहित्य में विशेष रुचि, विशेष रुचि, क्योंकि इनको हिंदी साहित्य में बड़ी रुचि थी। पिता का नाम चंद्रबली पांडे, भाषा शुद्ध परिष्कृत सरल एवं खड़ी बोली, शैली व्याख्यात्मक भावात्मक आलोचनात्मक हास्य व्यंग। लेखन विधा में
निबंध, आलोचना, कहानी, काव्य की इन्होंने रचना की है और इतिहास ग्रंथ, क्योंकि इतिहास ग्रंथ इनका बहुत फेमस है। इतिहास ग्रंथ। साहित्य में स्थान, आचार्य शुक्ल जी हिंदी साहित्य जगत में आलोचना के सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख रचना चिंतामणि, विचार वीथी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय। मृत्यु, इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी। तो मैंने आपको आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के जीवन परिचय को संक्षिप्त में पढ़ाया। आप ऐसे बोर्ड परीक्षा में पहले एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के संक्षेप में इतना जीवन परिचय पहले लिखेंगे, तब आप विस्तार से लिखेंगे। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपके जो पूरे 5 नंबर के आते हैं, पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार के बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी छात्र जुड़े और ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा बोर्ड की तैयारी करें, लाभ उठाएं, अच्छे से अच्छे अंकों के साथ पास हों। हमारे चैनल को अपने आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप लोग 1 महीने में बोर्ड की तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी प्रकार से बोर्ड की तैयारी आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाएगी। धन्यवाद।